एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ताइची और इनेबा किसी पार्क की सफाई कर रहे होते हैं और तभी ताइची बोलता है, इनेबा तुमने उस वक्त फुजीशिमा से वह क्यों कहा था। इनेबा बोलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैंने बस यहाँ पर तुम्हें और फुजीशिमा को एक दूसरे का राइवल बना दिया है और अगर इस फाइट में तुम फुजीशिमा को हरा पाओ तो तुम इयोरी को रेस्क्यू कर पाओगे। तभी ताइची बोलता है, पर इनेबा मैं अपने किसी क्लासमेट को अपना राइवल नहीं बनाना चाहता। तभी इनेबा बोलती है, तुम खुद तुम्हारे दुश्मन हो। ताइची को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब इनेबा खड़ी होकर बोलती है, ताइची क्या तुम इयोरी से प्यार नहीं करते। यह सुनकर ताइची काफी हैरान हो जाता है और बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो इनेबा। इनेबा बोलती है, मैंने यह इसीलिए कहा क्योंकि तुम इयोरी के सामने हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तो मैं तुम्हें यह सलाह देना पसंद करूंगी कि तुम इयोरी को फुजीशिमा से पहले प्रपोज कर दो, वरना फुजीशिमा इयोरी को अपने साथ ले जाएगी। ताइची बोलता है, पर तुम इसके लिए मुझे फोर्स क्यों कर रही हो, और तो और फुजीशिमा एक लड़की है। इनेबा बोलती है, ताइची मुझे पता है कि तुम्हें दूसरों की मदद करना काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या तुम इयोरी की मदद करना नहीं चाहोगे। मुझे पता है कि तुम एक सेल्फलेस फ्रीक हो। यह सुनकर ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो। इनेबा बोलती है, ताइची मुझे बताओ कि तुम इस बेकार के काम के लिए वॉलंटियर क्यों बने। ताइची बोलता है, वह इसीलिए क्योंकि कोई भी यह काम करने को तैयार नहीं था और मैं किसी को यह बेकार का काम करते हुए परेशान देखना नहीं चाहता था। इनेबा बोलती है, इसी से साबित होता है कि तुम एक सेल्फलेस फ्रीक हो। अब इनेबा बोलती है, तो मुझे बताओ कि तुम्हें प्रो रेसलिंग क्यों पसंद है। अब ताइची इनेबा को प्रो रेसलिंग के बारे में सब कुछ बताने लगता है, जो सुनकर इनेबा बोलती है, मैं तुमसे यह नहीं पूछ रही। ताइची बोलता है, पर तुमने ही इसके बारे में पूछा था। इनेबा बोलती है, तो फिर चलो वापस इयोरी पे आते हैं। अभी तक शायद से तुमने नोटिस नहीं किया कि इयोरी हमारे क्लब की सबसे कमजोर लिंक है और अभी जिस तरीके से वह रिएक्ट करती है, मेरे ख्याल से वह जल्द ही टूट जाएगी। तो इयोरी को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसके पेन को सील कर सके और उसे दर्द से बचा सके, और यह काम तुम्हारे लिए परफेक्ट बैठता है। ताइची बोलता है, ऐसी बातें करना बंद करो, मैंने इयोरी को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा। तभी इनेबा बोलती है, शायद से तुमने अभी तक नोटिस नहीं किया, इयोरी भी तुम्हें प्यार करती है। यह सुनकर ताइची काफी हैरान हो जाता है। अब इनेबा बोलती है, मेरा काम बस तुम्हें यह बताना था, तो अब यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कैसे रिस्पॉन्स करते हो। अब यह जानने के बाद तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इयोरी अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरे में है। यह पर्सनैलिटी स्वैपिंग की प्रॉब्लम किसी को भी तोड़ सकती है और इससे हम सभी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। ताइची बोलता है, पर हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं और हम बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर इनेबा गुस्से से बोलती है, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफ़, तुम्हें अभी इस बारे में कोई भी क्लू नहीं है, तुम नहीं जानते कि इस सिचुएशन में हम में से कोई भी कभी भी टूट सकता है। ताइची बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इनेबा। अब वहाँ पर इनेबा शांत होते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। ताइची बोलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा था, इसीलिए तुम मुझ पर गुस्सा कर रही थी। तो फिर चलो हम अपने काम पर वापस जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में क्लब रूम में बैठी किरियामा आओकी से अपना लव कन्फेस कर रही होती है। वहीं पर इनेबान उसकी वीडियो बना रही होती है। अब किरियामा बोलती है, मेरा हो गया, अब तुम्हारी बारी। और अब वहाँ पर इनेबान भी लव कन्फेस करते हुए अपनी वीडियो बनवाती है। अब उन वीडियोस को देखकर वह दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इनेबा को यह बोलते हुए देखेंगे। अब वहाँ पर इनेबा बोलती है, उन सभी के यहाँ आने से पहले हमें यह वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए, वरना वह दोनों हम पर काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। किरियामा बोलती है, अभी उन्हें शॉपिंग से आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक हमारे पास काफी ज्यादा टाइम है। और तभी वहाँ पर आओकी और ताइची आ जाते हैं। अब आओकी बोलता है, इयोरी उनके हाथ से उस फोन को छीन लो, और अब ताइची भागता हुआ उन दोनों के हाथ से उस फोन को छीन लेता है। अब ताइची की बॉडी से इयोरी बोलती है, इस बॉडी को कंट्रोल करना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। ताइची तुम्हें अपनी बॉडी को हल्का करना चाहिए, इसमें मुझे मूव करने में काफी प्रॉब्लम आ रही है। और अब वहाँ पर बैठकर ताइची और आओकी उस वीडियो को देखते हैं। अब वह वीडियो देखने के बाद आओकी की बॉडी से इनेबा बोलती है, तो तुम दोनों यहाँ पर हमारी बॉडी के साथ यह सब कर रहे थे। अब आओकी की बॉडी में इनेबा अपने कपड़े उतारने लगती है। यह देखकर इनेबा की बॉडी में आओकी बोलता है, इनेबा यह तुम क्या कर रही हो। इनेबा बोलती है, मैं अपने कपड़े उतार रही हूँ और इसके बाद मैं बिना कपड़े के पूरे स्कूल में घूमूंगी, तुम मेरी वीडियो बनाकर मजे ले रहे थे, अब मेरी बारी है। यह सुनकर वहाँ पर इनेबा की बॉडी में आओकी काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो, इससे मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सभी अपनी बॉडी में वापस आ चुके होते हैं। वहीं पर इनेबा काफी गुस्से में बोल रही होती है, अगर आइंदा आगे से तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। आओकी उससे माफी मांगता है और बोलता है, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अब इनेबा बोलती है, वैसे इयोरी कहाँ है। ताइची बोलता है, पता नहीं क्यों, पर आज वह जल्दी घर चली गई। तभी आओकी बोलता है, किरियामा मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम हमसे किसी वजह से डरती हो। क्योंकि जब भी मैं तुम्हारी बॉडी में होता हूँ मैंने एक बात नोटिस की है कि जब भी तुम्हारे पास कोई मैन आता है तो तुम्हारी पूरी बॉडी कांप जाती है।
यह सुनकर वहाँ पर किरियामा काफी परेशान हो जाती है और बोलती है, यह तुम क्या बोल रहे हो, यह सब बकवास की बातें हैं, मैं किसी कमजोर आदमी से क्यों डरूंगी। वहीं पर किरियामा के हाथ कांपने लगते हैं और वह बोलती है, नहीं, मैं किसी से भी नहीं डरती। अब आओकी किरियामा के पास आता है और बोलता है, प्लीज किरियामा मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे सच में काफी ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं हर बार तुम्हें यह बात बताता रहता हूँ, पर मुझे यह बात नहीं पता थी कि इससे तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है, तो फिर प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। और तभी वहाँ पर किरियामा खड़ी होती है और बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब आओकी उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी इनेबा उसे रोकती है और बोलती है, रहने दो, मैं जाकर उसे संभालती हूँ। आओकी बोलता है, तो इनेबा क्या तुम्हें उस चीज के बारे में पता है। इनेबा बोलती है, हाँ, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। किरियामा हमेशा वह डर सबसे छुपाती है, पर मैंने उसका वह डर काफी पहले नोटिस कर लिया था। और अब किरियामा भागती हुई जाकर एक जगह पर रोने लगती है। वहीं क्लब रूम में किरियामा काफी परेशान हो जाता है और बोलता है, मुझे यह बोलना ही नहीं चाहिए था। ताइची बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि मैं यह देखकर सरप्राइज हूँ कि तुम किरियामा की फीलिंग्स को समझ पाए। मैंने भी कई बार किरियामा के साथ बॉडी स्वैप की है, पर मैंने कभी भी इस बात को नोटिस नहीं किया। अब आओकी बोलता है, हमें इस बारे में पहले ही समझ जाना चाहिए था। इनेबान हमारे क्लब में बॉसी टाइप की पर्सन है और वह हमेशा हम दोनों को मारती रहती है, जबकि इयोरी काफी ज्यादा फ्रेंडली है और वह हम सभी के साथ अच्छा बिहेव करती है। वहीं किरियामा हम दोनों से काफी दूर रहती है और ना ही हमसे ज्यादा बात करना पसंद करती है। ताइची बोलता है, आओकी तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आओकी बोलता है, मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए क्योंकि यह बात उसकी है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ताइची बोलता है, मैंने एक बात नोटिस की है कि इस बॉडी स्वैपिंग मैच के बाद भी तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, तुम पहले भी ऐसे ही थे और अभी भी ऐसे ही हो। आओकी बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ और जब हमारे साथ यह बॉडी स्वैपिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोचा था कि जल्द से जल्द यह सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन मैं तुम सभी के साथ बैठकर इन सभी पुरानी बातों को याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश होऊंगा। पर अब यहाँ पर सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, यहाँ तक कि मैंने किरियामा की फीलिंग्स को भी हर्ट किया है। और अब यह सब सोचकर वहाँ पर आओकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ताइची और आओकी एक साथ अपने घर जा रहे होते हैं। वहीं आओकी बोल रहा होता है, ताइची मुझे ऐसा लगता है कि किरियामा मुझसे ज़्यादा तुम्हें पसंद करती है और अगर सब कुछ ऐसा चलता रहा तो तुम और किरियामा एक कपल बन जाओगे। ताइची, उस वक्त तुम मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे थे, पर मेरी नज़र में तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तुम दूसरों की फीलिंग्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाते हो और तुम पूरे स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो। ताइची बोलता है, इस बारे में भूल जाओ और यह सोचो कि हम किरियामा की मदद कैसे कर सकते हैं। तभी आओकी बोलता है, देखा, इसी वजह से तुम अलग हो, तुम हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचते रहते हो और इस तरीके से किरियामा तुम्हें पसंद करने लगेगी और मैं देखता ही रह जाऊंगा। मुझे कुछ भी करके किरियामा से माफ़ी मांगनी होगी और ताइची, मैं किरियामा को तुम्हें मुझसे छीनने नहीं दूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर इयोरी अपनी मॉम से बात कर रही होती है, वहीं अपने घर पर बैठा ताइची टीवी देख रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अपने बेड पर लेटी किरियामा रो रही होती है और तभी वहाँ पर बॉडी स्वैपिंग होती है। अब किरियामा अपने आंखों में आंसू देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और अपना चेहरा देखने के लिए भागती है और तभी वहाँ पर उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है। कॉल पर ताइची होता है और वह बोल रहा होता है, ताइची क्या तुम मेरी बॉडी में हो। किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, हाँ मैं यहीं पर हूँ। अब ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, मैं उस वक्त रो रही थी, तो तुम्हें यह देखकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, किरियामा हम किसी जगह पर मिल सकते हैं क्या। अब हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों एक पार्क में मिलने के लिए आए होते हैं। अब ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, जिस वक्त हमारी बॉडी स्वैपिंग हुई उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गई थी, जिससे तुम्हारी सिस्टर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हमेशा ऐसी हरकतें करता रहता हूँ। अब ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, हमारी बॉडी स्वैपिंग से पहले आओकी बार बार मुझे कॉल कर रहा था और वह लगातार मुझसे माफ़ी मांगे जा रहा था, जो देखकर मुझे लग रहा था कि तुम और आओकी अब से मुझसे कंफर्टेबली बात नहीं कर पाओगे और यह देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, तो किरियामा क्या तुम्हें एंट्रोफोबिया है। ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, हाँ। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्या हादसा हुआ था जिससे तुम्हें एंट्रोफोबिया है, क्या तुम मुझे उस हादसे के बारे में बता सकती हो। अब ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मैंने आज तक यह बात बस इनेबा को बताई है और तुम सेकंड पर्सन हो जिसे मैं यह बात बताने वाली हूँ। अब किरियामा ताइची को बताती है कि जब वह मिडिल स्कूल में थी तब कुछ लड़कों ने उसे पकड़ लिया था और वह उसे अपने साथ एक गली में ले जा रहे थे, जिससे किरियामा काफी ज्यादा डर गई थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वह जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। और उस वक्त मैं कराटे की प्रैक्टिस किया करती थी। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान जितने भी मैन से फाइट किया था मैं उन सभी से जीती थी और मुझे लग रहा था कि कोई भी मैन अब मेरे सामने नहीं टिक सकता। पर जब मैं उस प्रॉब्लम में फंसी तो मुझे समझ में आ गया कि वह मुझसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और उस वक्त मैं काफ़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से
और उस इंसिडेंट के बाद मैं उनसे दूर रहने लगी। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, तो किरियामा तुम अब क्या करोगी? ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, मुझे नहीं पता। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, मैं तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ। किरियामा बोलती है, पर मैं तुमसे कोई भी मदद नहीं लेना चाहती। ताइची बोलता है, क्यों? अब किरियामा बोलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी ट्रबल को फेस करो। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, तुम्हारे ट्रबल के सामने हमारा ट्रबल कुछ भी नहीं, और जब तक तुम्हें यह एंट्रोफोबिया होगा तब तक तुम अपनी लाइफ ठीक से नहीं जी पाओगी। अब ताइची की बॉडी में किरियामा काफ़ी परेशान हो जाती है और बोलती है, यह तुम कैसे बोल सकते हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं इस तरीके की लाइफ जीना चाहती हूँ? अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, जिससे तुम अपनी लाइफ बिना किसी परेशानी के जी सको। तो फिर आज मैं तुम्हें एक मूव सिखाऊंगा जिससे तुम किसी भी मैन को बड़े ही आराम से हरा सकती हो। अब ताइची की बॉडी से किरियामा बोलती है, अब तुम मुझे डरा रहे हो। अब किरियामा की बॉडी से ताइची बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पकड़ो। अब किरियामा ताइची को पकड़ती है और उसी वक्त किरियामा की बॉडी से ताइची अपनी बॉडी के मेन पार्ट पर एक किक करता है, जिससे वहाँ पर किरियामा की हालत खराब हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। और तभी वह दोनों वापस अपनी नॉर्मल बॉडी में आ जाते हैं और अब वहाँ पर ताइची की हालत खराब हो चुकी होती है। अब किरियामा बोलती है, आज से पहले मैंने अपनी लाइफ में इतना पेन कभी भी फील नहीं किया था। यह सच में एक काफ़ी अच्छी टेक्निक है। और तभी वह दोनों देखते हैं कि वहाँ से फुजीशिमा आ रही होती है। अब किरियामा बोलती है, ताइची क्या हमें छुप जाना चाहिए? ताइची बोलता है, तुम मेरे बगैर ही चली जाओ, मैं अभी भागने की हालत में नहीं हूँ। और अब वहाँ पर किरियामा ताइची की हेल्प करती है और वह दोनों वहाँ से भागते हैं। और अब वह दोनों भागते हुए एक जगह पर आकर रुकते हैं। तभी किरियामा देखती है कि उसने ताइची का हाथ पकड़ रखा होता है। यह देखकर किरियामा काफ़ी हैरान हो जाती है। अब ताइची बोलता है, तो अब तुम्हें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी किरियामा गुस्सा होते हुए बोलती है, ताइची तुमने मेरे साथ वह क्यों किया था? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मुझे कितना पेन हो रहा था। ताइची बोलता है, उस पेन को तुमसे ज़्यादा मैंने फील किया है और अब उस वजह से तुम्हारा डर ठीक हो चुका है। अब वहाँ पर किरियामा शांत होते हुए बोलती है, तो क्या यह टेक्निक हर मैन पर काम करेगी? ताइची बोलता है, हाँ यह मूव सभी पे काम करेगा। अब यह सुनकर वहाँ पर किरियामा काफ़ी खुश होती है और बोलती है, इस तरह के पेन से कोई भी पैरालाइज हो सकता है और अब किसी भी अटैकर से बचने के लिए मुझे बस उस पर एक अटैक करने की ज़रूरत है। और अब वहाँ पर किरियामा ताइची को थैंक्स करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी किरियामा रुककर बोलती है, ताइची तुमने यह क्यों किया और मेरी मदद करने के लिए तुमने खुद को भी हर्ट कर लिया? ताइची बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। और अब यह सुनकर वहाँ पर किरियामा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन फुजीशिमा ताइची को देखती है और बोलती है, क्या तुम कल रात किसी पार्क में थे? ताइची बोलता है, यह तुम क्या बोल रही हो? फुजीशिमा बोलती है, कुछ भी नहीं, मैंने कल रात तुम्हारे जैसे ही एक पर्सन को किसी लड़की के साथ घूमते हुए देखा, तो मुझे लगा कि तुम इयोरी को चीट कर रहे हो। ताइची बोलता है, तुमने किसी और को देखा होगा। और अब फुजीशिमा वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर पीछे से आकर किरियामा ताइची को स्लैप करती है और बोलती है, कैसे हो ताइची? ताइची यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। अब किरियामा बोलती है, तुम्हारी वजह से मेरा डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और अब किरियामा वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से आओकी, इयोरी और इनेबा आते हैं और बोलते हैं, ताइची यह तुम दोनों के बीच क्या चल रहा था? अब आओकी चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या लास्ट नाइट तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था? ताइची बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैंने बस किरियामा को थोड़ी बहुत एडवाइस दी है। अब इयोरी बोलती है, तो ठीक है, वैसे इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तभी आओकी बोलता है, नहीं यह ठीक नहीं है, क्योंकि इसे मेरा लेना देना है, तो अभी हमें इस बात को लेकर एक मीटिंग बिठानी होगी। और अब आओकी इयोरी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब वहाँ पर इनेबान आती है और बोलती है, तो ताइची क्या सच में तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं हुआ? ताइची बोलता है, हाँ सच में, मैंने बस किरियामा को थोड़ा सा पुश किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अब यह सुनकर इनेबा हंसते हुए बोलती है, चलो अच्छा हुआ कि इस बॉडी शॉपिंग की प्रॉब्लम से किसी को तो कुछ फ़ायदा हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इससे हम सभी की पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी इनेबा वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब ताइची उसे दौड़कर पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।